सास बहू की रोचक और सस्पेंस भरी कहानी। आधी रात का समय था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। मालती, जो कि एक साधारण गृहिणी थी, अपनी सास शांति देवी के साथ अकेली बड़े से हवेली में रहती थी। शांति देवी का व्यक्तित्व सख्त था और वह हमेशा से ही अपने घर की इज्जत और परंपराओं का ख्याल रखती थी। मालती का जीवन बेहद साधारण और उसूलों से भरा हुआ था, परंतु उस रात कुछ अजीब हुआ। जब वह अपने कमरे में जाने वाली थी, तो उसे डाइनिंग टेबल पर एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र दिखा। उस पत्र पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। मालती ने वह पत्र उठाया और धीरे धीरे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, अगर तुम्हें अपनी और इस घर की भलाई चाहिए तो इस पत्र को किसी को मत दिखाना। तुम्हारी सास शांति देवी के बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानती। सच्चाई जानने के लिए अगले पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे बगीचे में आना। मालती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पत्र को छिपा दिया और सोने का नाटक करने लगी। अगले कुछ दिनों में मालती को शांति देवी के व्यवहार में अजीब बदलाव देखने को मिले। वह हमेशा की तरह सख्त नहीं थी, बल्कि कुछ परेशान और खोई खोई सी लग रही थी। मालती को शक होने लगा कि शायद यह पत्र उन्हीं के बारे में था। उसने फैसला किया कि वह अगले पूर्णिमा की रात बगीचे में जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। शांति देवी भी मालती पर नजर रखने लगी थी, जैसा कि उन्हें कुछ भनक हो गए हो। लेकिन मालती ने किसी तरह अपनी चिंता और डर को छुपाए रखा। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा घर खामोश था और सभी लोग गहरी नींद में थे। मालती धीरे धीरे उठी और बगीचे की तरफ चल दी। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। बगीचे में पहुंचते ही मालती को एक परछाई दिखी। वह चौकन्नी हो गई और एक पेड़ के पीछे छिप गई। कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि उसकी सास शांति देवी थी। शांति देवी ने बगीचे के बीचों बीच एक गड्ढा खोदना शुरू किया। मालती की सांसें तेज हो गई। आखिर वह क्या खोज रही थी? गड्ढा खोदते खोदते शांति देवी ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली। उन्होंने उसे धीरे धीरे खोला और अंदर से एक प्राचीन हार निकाला। मालती ने देखा कि शांति देवी की आंखों में आंसू थे। मालती अब खुद को रोचक नहीं, वह पेड़ के पीछे निकलकर शांति देवी के पास पहुंच गई। शांति देवी ने चौंक कर मालती को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने मालती को गले से लगा लिया और कहा, मालती, तुम सच जानने के लिए आई हो। फिर शांति देवी ने बताया कि यह हार उनके पति का था, जो उनकी शादी के बाद उन्हें दिया गया था। लेकिन शांति देवी की ननद यानी मालती की जेठानी ने इस हार को चोरी कर लिया था और इसे इस बगीचे में छिपा दिया था। उन्होंने बताया कि यह हार इस परिवार की इज्जत का प्रतीक था और उसकी चोरी होने के बाद से वह बहुत दुखी थी। परिवार की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने इस रहस्य को छिपाया था और अब तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन उस पत्र के जरिए किसी ने मालती को इस सच्चाई के करीब ला दिया। मालती ने शांति को समझाया कि अब समय बदल गया है और परिवार की इज्जत सिर्फ एक हार पर नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास पर निर्भर करती है। शांति देवी ने महसूस किया कि मालती सही कह रही थी
और उन्होंने हार को हमेशा के लिए जमीन में दफनाने का फैसला किया। उस रात के बाद मालती और शांति देवी के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जो प्रेम, विश्वास और सच्चाई पर आधारित था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।